एस जी उर्दू चैनल के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। नाजरीन, आज की इस खास मालूमाती वीडियो में जवान लड़की और बूढ़ी उम्र की लड़की के साथ ज्यादा मजे करने का तरीका बताऊंगी। मियां बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना जरूरी है, मगर वो नहीं जानते। आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। जो मेरी वीडियो मुकम्मल देखता है, मैं उनसे खुश होती हूँ और उनको कमेंट का जवाब देती हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लें ताकि हमारा राबिता एक साथ जुड़ा रहे। शुक्रिया। इंसान को जिमार की ऐसी ही जरूरत है जैसे गिजा की। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, उसी तरह जायज सोहबत पर नेकियां हैं। जब शौहर अपनी बीवी से हमबस्तरी या मुबाशरत का इरादा करे, बलखुसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात कहते हैं, और इसके बाद जब भी हो, तो शौहर को चाहिए कि इन आदाब व तरीके कार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह ताला शैतान की दस्तबरद यानी मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक व सालह औलाद पैदा होगी। 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें और सूरह इखलास 1 मरतबा पूरी पढ़ें। नाजरीन, मुबाशरत के दौरान बात करना काबिल एतराज नहीं है। इसी तरह जब बच्चे के नाबीना होने का इम्कान हो तो औरत की शर्मगाह देखने से गुरीज करें, वरना बेहिया औलाद का अंदेशा होता है। शरीयती मुताहरा ने बीवी के पूरे जिस्म से नफा उठाने की इजाजत दी है, अलबत्ता पीछे के मकाम में सुहबत करना बीवी से हराम है। वो जिमा करने का महल और मकाम है ही नहीं, इसलिए सुहबत सिर्फ अगले हिस्से में ही जायज है और इसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए, शरीयत में उसकी ममानात नहीं है। अलबत्ता इशारतन 2 तरीके बेहतर मालूम होते हैं। पहला तरीका, जो हर जानदार में फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर हो और औरत नीचे, इसमें जानिबैन से लज्जत का हुसूल ज्यादा है। यह तरीका इस्तिकरार हमल के लिए भी मुआविन होगा। औरत लीटी हो और उसकी टांगें उठाकर जिमार किया जाए, यह तरीका हमल ठहराने के लिए मुफीद है। चंद अहम मसाइल और अहम तरीके आपके सामने पेश करने लगी हूँ। शादी की पहली रात कमरे में ज़ेरो पावर के बल्ब का एहतिमाम जरूर करें, और अगर कपड़े बकल उतार कर हमबस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दुरानी हमबस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो सके। बकल नंगे होकर हमबस्तरी करना गधा गधी की तरह जुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नजदीक नापसंदीदा अमल है। इसी तरह हमबस्तरी के वक्त बिस्मि अल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़ें। सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हों तभी बिस्मि अल्लाह शरीफ पढ़कर दाएं कदम को अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। नाजरीन, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर उस पर हया को मसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। बीवी से जिमा के वक़्त किसी और का तसव्वुर करना भी जिना है और सख्त गुनाह है। नाजरीन, जिमा के लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं, हाँ बस इतना ख्याल रहे कि नमाज कज़ा ना हो पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रवज़ा, एतिकाफ, हैज़ व निफास के दौरान और नमाज के ऐसे वक़्त में सुहबत करना कि नमाज का वक़्त निकल जाए हराम है। इसके अलावा मर्द का अपनी औरत की चाहती को मुना लगाना जायज है, मगर इस तरह के दूध हलक में नीचे न उतरे, यह हराम है। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो तौबा करें, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता। मर्द व औरत को एक दूसरे का शर्मगाह देखना और चूहना जायज है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस शर्मगाह की तरफ न देखा जाए। इससे निस्यान हाफिजा का मर्द होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। हमबस्तरी से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपने सतर को साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। नाज़रीन, आजकल के जदीद दौर में टिशो का इस्तेमाल नहायत आसान और मुफीद है। घर में एक पैकेट टिशो का जरूर रखें। हमबस्तरी से इहतिलाम इंजाल यानी मनी खारज होने के बाद या दूसरी मर्तबा सुहबत करना चाहते हैं, तभी सतर या शर्मगाह को लाजिमी धुलें। कुछ वक्फा देकर, और बेहतर यह है कि वुदू कर लें, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा रहेगा। जुमा के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को फौरन दाएं पहलू करोट लेकर लिटने का हुक्म दें। अगर नुतफा करार पा गया तो इंशाअल्लाह ताली लड़का ही होगा, और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा हो तो औरत को बाएं पहलू करोट का कहें। औरत फौरन बाएं करोट ले ले और कुछ देर लिटी रहे तो इंशाअल्लाह ताली लड़की पैदा होगी। और अगर औलाद के हुसूल का इरादा नहीं है तो मुबाशरत में इंजाल के फौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। जिमा
या मुबाशरत के कुछ देर बाद, मसलन कम अज कम आधा घंटा के बाद गुस्ल कर लें। इसमें सेहत व तंदुरुस्ती है। जिमार के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए इंतहाई मुदिर है, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा सोहबत करना हलाकत का बात है। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है, इससे ज्यादा दूर रहना मना है। जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोहबत करना मकरूह है। नाज़रीन, इसके अलावा कुरान व हदीस में हम बिस्तरी के कुछ तरीके बयान किए गए हैं। जिन तरीकों से मर्द अपनी बीवी से कुर्बत करेगा तो मर्द को खूब लज्जत हासिल होगी और औरत को भी तस्कीन हासिल होगी। अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को बनाया ही इसलिए है कि वो दोनों एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल कर सकें। जो गलत तरीका यानी कि दुबर में करना मना किया गया है उससे परहेज करें। पीछे के मकाम में नहीं कर सकते क्योंकि इसकी ममानियात आई है। ममानियात का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम लूट पर इसीलिए अजाब नाजिल किया था क्योंकि वो दुबर में करते थे, यानी कि पीछे के मकाम से कुर्बत करते थे औरतों के साथ, और मर्दों के साथ क्या करते थे। बहरहाल शरियात में इस तरीके से करने की ममानियात आई है। अगर मर्द अपनी बीवी को पीछे से आगे करता है तो ये जायज है। अगर इस बात को आसानी से समझ लीजिए कि महल का दरवाजा अगला है, रास्ता कोई भी हो, महल वही है, यानी कि पेशाब वाली जगह जहां से बच्चा पैदा होता है, चाहे आप उसको उल्टा लिटाकर करें या सीधा लिटाकर करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। यानी आपने अपना मकाम तब्दील नहीं करना। इन 2 तरीकों से कुर्बत कर सकते हैं जो शरीयत ने पसंद किए हैं, जिनसे मर्द और औरत दोनों को सुकून हासिल होता है और औलाद होने और हमल ठहरने का ज्यादा से ज्यादा चांस होता है। ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करना और दूसरा तरीका कि टांगे उठाकर हम बिस्तरी करना। ऊपर बैठाकर हम बिस्तरी करना, इससे मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा होता है। इस तरह मर्द और औरत दोनों को मजा आता है क्योंकि जब मर्द नीचे लिटकर औरत को अपने ऊपर बैठाता है तो औरत का पूरा जिस्म मर्द के ऊपर होता है। मर्द आसानी से फारिग नहीं होता तो औरत को भी मुतमईन कर देता है। इससे टाइमिंग बढ़ जाती है जिससे औरत भी मजा लेती है। दूसरा तरीका यह है कि टांगे उठाकर हम बिस्तरी करना, औरत को सीधा लिटाकर उसकी टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द की टाइमिंग में बेइंतहा इजाफा होता है। मियां बीवी को हम बिस्तरी में भी मजा मिलता है क्योंकि इस पोजीशन में नफस का दुखूल बहुत आसानी से होता है और मर्द को औरत के जिस्म के साथ खेलने का मौका मिल जाता है। इस तरह हम बिस्तरी करने से हमल ठहर जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप तमाम ही लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी ही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।